सुप्रभात बच्चों। कैसे हो? सब ठीक ठाक है ना? मैं भी अच्छी हूँ। आप भी अच्छे रहो, खुश रहो। बच्चों, मैं डेझी रेनॉल्ड सिरवेल, प्रशिक्षिका, आर उत्तर विभाग, दैसर पश्चिम, कांदरपाड़ा महानगरपालिका मराठी शाला में मैं कार्यरत हूँ। आप तो मुझे जानते हो। हर बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को मैं आपसे मिलने जरूर आती हूँ और जरूर आऊंगी। तो बच्चों, गए गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को मैंने आपको स्वाध्याय दिया था। किया है होगा ऐसा मेरा पूरा विश्वास है आप पर। तो आज मैं वो देखने वाली हूँ, लेकिन हमारा ये पाठ के अंत में हम ये देखेंगे और उसके बारे में एक दूसरे से बातचीत करेंगे। आज तो हम पहले देखते हैं कि संज्ञा यानी क्या। तो संज्ञा पढ़ने के लिए हमें चित्र, शब्द और वाक्यों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो बच्चों, चित्र, शब्द, वाक्य की सहायता से आज हम संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलो, मैं आपसे मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ और आप तब तक हिंदी का किताब, काफी और नोटबुक जो है वो अपने साथ में लेके बैठो। बच्चों, आपके वीडियो जरा बंद करेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो अपने वीडियो बंद करके रखो। हमारे अच्छे बच्चे अध्यापिका या टीचर सबकी बात बराबर सुनते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आज आप भी मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, यहाँ तो मेरा परिचय हुआ ही है। अभी हम मैं आपका इस ऑनलाइन एजुकेशन में फिर से स्वागत करती हूँ और जाती हूँ संज्ञा की ओर। देखो, इसमें ढूंढो जो बच्चे हर रोज ये ऑनलाइन शिक्षण में आते हैं, इनका नाम मैंने यहाँ लिखा है। आपका नाम है क्या? देखो, इस व्यक्ति या लड़का लड़की के नाम के साथ और भी कई नाम है। आप निरीक्षण बारकाई से करेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे, तो बच्चों आपके ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ खाली विद्यार्थियों का ही नाम नहीं, तो कोई विषय का नाम दिखाई देता है, स्थान यानी जगह का नाम दिखाई देता है, सौर मंडल के जो ग्रह है इनका नाम दिखाई देता है। इसलिए मैंने आपसे बोल कहा कि बारकाई से, ध्यान से आपका नाम वहां है क्या, देखो, ढूंढो कहाँ है। और ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे हमारे बच्चे सुबह उठकर जो यहाँ रोज ऑनलाइन इस एजुकेशन में सहभाग लेते हैं, इनका नाम मैंने लिया है। तो इसमें हमारे बच्चों का नाम है, साहिल है, मानसी है, प्रज्ञा है, यश है, आदित्य है, कल्पेश है, कांचन, अरमान। ये हमारे बच्चे अच्छे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई के बारे में बहुत दिलचस्पी है। इसके बाद यहाँ विषय की भी नाम है। विषय देखो मिलते हैं क्या? आपने देखा क्या? जो विषय हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं कक्षा में, पांचवी में या छठी में, सातवीं में, पहली से आगे हम लोग जो विषय पढ़ते हैं ऐसे नाम है। जैसे कि भूगोल, हिंदी अभी हम पढ़ रहे हैं। मिला आपको? हाँ, ठीक है। अभी यहाँ स्थान के नाम भी है। स्थान, स्थान यानी जगह, स्थान यानी जगह। दिखाई दिया? मेरे स्कूल का, पाठशाला का स्थान है, जगह है दैसर, घाटकोपर। ऐसे स्थान के नाम मिले आपको? अरे बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ कुछ ऐसे शब्द है जो हमने अभी कौन कहाँ रहते इसमें भी पढ़े हैं, यानी पशुओं के, प्राणियों के नाम है। हाँ, मिला होगा आपको। जंगल का राजा
शेर, बहुत बढ़िया। हाँ, और गाय, अरे वाह। सौरमंडल के 2 ग्रह के भी नाम है। कौन से? जो पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला है वो है बुध। पृथ्वी के बाद वाला है वो है शुक्र। हाँ, उसके अलावा बच्चों कुछ भाव है। भाव यानी हमारे हृदय से, मन से आने वाले, वो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो होते हैं हमारे हर आदमी के अंदर। ये भाव होते हैं, जैसे कि हम एक दूसरे की मदद करते करते हैं, तो मदद करने का भाव है, सहायता का भाव है, परोपकारी का भाव है, दयालु है, भगवान के प्रति हमारा अच्छा भाव रहता है। कोई बुरे बुरे भी रहते हैं, जैसे कि आलसी है। देखो यहाँ शब्द लिखा है आलसी, आपको मिला क्या? ढूंढा आपने? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और दूसरे है कि जो रंग इस प्राकृतिक संपदा में हमें बहुत सारे रंग जो मिले हैं, तो पीला रंग, आम का पीला रंग, लाल रंग मिला आपको। तो बच्चों, अभी हमने ये जो नाम दिए हैं, नाम है इसलिए मुझे मालूम पड़ा कि ये बच्चे ये ऑनलाइन एजुकेशन में आते हैं। मुझे नाम के बाद मालूम पड़ा कि हम ये सब्जेक्ट यानी विषय पढ़ते हैं, तो इसी को, जैसे कि बच्चों, व्यक्ति, विषय, पशु, पंछी, स्थान, भाव, ये जो रहते हैं उनका जो नाम रहता है, इसको ही हिंदी में संज्ञा कहते हैं। मन में आप बोलते रहो संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। अगर नाम नहीं होते तो बहुत हलचल मच जाती। देखो संज्ञा। हाँ? अभी जाएंगे आगे। फिर से देखो, संज्ञा का मतलब है नाम। किस किस को नाम दिया गया है? व्यक्ति को, पशु पंछी को, वस्तु को, स्थान को, या अपने मन के भाव को। जो नाम दिया है इसे संज्ञा कहते हैं। अभी देखेंगे व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव और स्थान। इसको जो नाम दिया है, इससे संज्ञा की परिभाषा बनती है। अभी व्यक्ति देखो, जैसे तुम्हारा नाम है कांचन, रमेश, आदित्य, ये व्यक्ति है। यहाँ देखो राजू है, मीरा है, गीता है, अशोक है, राहुल है, हरि है। ध्यान में रखो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी। यहाँ है वस्तु। जैसे तुम्हारे आसपास भी बच्चों बहुत सारी अभी वस्तुएं होंगी। देखो तुम्हारे बाजू में किताब होगा हिंदी का, किताब, ये वस्तु है। हाथ में कलम, कलम यानी पेन होगी। मोबाइल है, मेज यानी टेबल है, कुर्सी है। तो बच्चों ऐसे वस्तु है। हमने देखो बधाई कार्ड में भी, बधाई कार्ड बनाने के लिए कागज के कितने वस्तु ली थी, लेस ली थी साड़ी की, पुरानी साड़ी की। तो ये सब वस्तुएं है। तो आगे जाते हैं प्राणी, जो सजीव है, पशु पंछी है, उनको भी नाम दिया गया है। जैसे कि हमने कौन कहाँ रहते हैं गए गुरुवार को देखा है कि मधुमक्खी, तितली, मुर्गी, गाय, भैंस, घोड़ा, ये कहाँ रहते हैं। तो ये जो प्राणियों को या पंछियों को या सजीव को नाम दिया है, ये भी संज्ञा है। नाम का मतलब आपने जाना होगा, संज्ञा। अभी देखो भाव, कितने भाव होते हैं देखो। अभी योग्य चुनाव हमने पाठ पढ़ा है, इसमें सेवा भावी वृत्ति,
मेहनती, मंत्री ईमानदार था, ईमानदार, परोपकारी था। ये हमने भाव इस पाठ में पढ़े हैं। आपने गड़ा धन भी पढ़ा है पाठ, तो उसमें लड़के कैसे थे? 4 लड़के, 4 बेटे किसान के आलसी थे। किसान परिश्रमी था, वो दुखी हो गया था। तो बच्चों, लड़कों को बाद में मालूम पड़ा कि परिश्रम करने से ही जीवन है। तो ये जो ऐसे भाव रहते, जैसे आप बहुत नम्र हो, दयालु हो, मेहनती हो, प्रतिभाशाली हो, प्रसन्न, पेटूराम के पाठ में आया है, संकोच कैसा, आप हंसते हो, रोते हो, ये सब भाव है। यहाँ भी देखो, क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब देखो, अगर हमारे शिक्षक या अध्यापिका ने हमारे दोस्त को शाबाशी दी, तो हमको थोड़ा सा जलन होता है ना, ईर्ष्या हमारे मन में, उसको दी मुझे नहीं दी, इसको ईर्ष्या कहते हैं बच्चों। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, लेकिन ये एक भाव है। कुछ हमारे माँ ने हमें दिया नहीं, कुछ चाहिए और दिया नहीं, तो हम दुखी होते हैं। कभी हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, ये भी भाव है। तो ये भाव की संज्ञा है, भाव के नाम है। बहुत सारे नाम है, चतुर है, होशियार है। अभी स्थान, जैसे कि यहाँ उपस्थित बच्चे हैं, कोई घाटकोपर में रहता है, कोई दादर में रहता है, कोई बच्चे अंधेरी में रहते हैं, कोई महाराष्ट्र के और जिले में रहते हैं, महाराष्ट्र के बाहर भी रहते होंगे। तो बच्चों, ऐसे जो जगह है, स्थान है, जैसे कि अर्नोल्ड, हमने पढ़ा है मित्रता में, कहाँ रहता था? छत्री तालाब। तो ये स्थान था, जगह थी उसकी रहने की। तुम्हारा गांव होगा बेलगांव, कर्नाटक। हमारे पाठ में भी आया है सुंदरपुर गांव, कश्मीर का, जम्मू कश्मीर राज्य। तो बच्चों, जो जगह होती है, उसका जो नाम होता है, ये नाम को भी संज्ञा हिंदी में कहते हैं। यानी अभी तक हमने देखा कि व्यक्तियों के नाम, जैसे अर्नॉल, तबस्सुम, क्षमा, विहंग, तुम्हारे माताजी का नाम, पिताजी का नाम, तुम्हारे अध्यापिका का नाम, विशेष नाम है। किताबों का नाम, हम लोग किताब पढ़ते, जैसे साने गुरु जी है, उन्होंने शामची आई ये किताब लिखा है। तो जो व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पंछी, भाव, ये इनके जो नाम है सब, या स्थान, इनको हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, मराठी में हम उसे नाम कहते। क्या कहते? नाम. वस्तूच्या, व्यक्तीच्या नावाला आपण म्हणतो ना, नाम म्हणतात. वैसे हिंदी में भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, इन इसके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अभी मैं एक बार दोहराऊंगी, तो आप मन में पढ़ो, क्योंकि आपको बाद में जाके स्वाध्याय बराबर हमको उसके जवाब मिलने चाहिए, लिखना है। देखो, संज्ञा की परिभाषा। परिभाषा का मतलब है व्याख्या। क्या है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के जो नाम होते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। ध्यान में आया बच्चों? आपने पढ़ा? ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब ये संज्ञा के भेद होते हैं। भेद का मतलब है प्रकार। भेद का मतलब है प्रकार। जैसे लड़का और लड़की, ये दो भेद है। तो बच्चों, संज्ञा के 5 भेद है। जैसे कि पहला भेद है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी पक्का ना जो नाम रहता है, पक्का, कि आप मुझे कहेंगे आप दिल्ली जाकर आओ, तो दिल्ली यानी मैं दिल्ली जाऊंगी।
दूसरे देश, दूसरे गांव, दूसरे शहर में नहीं जाऊंगी। तो ये जो पक्का नाम रहता है, जैसे मैंने अभी बोला कि आदित्य तू सवाल का जवाब दो, तो ये आदित्य ही देगा। तो पक्का जो नाम रहता है उसको व्यक्तिवाचक नाम कहते हैं। तो अभी हम लोग एक एक के बारे में देखेंगे। पहला व्यक्तिवाचक है जातिवाचक, यानी क्या? जातिवाचक में ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक आता है। फिर भाववाचक संज्ञा क्या है? अभी देखो, कल 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती है। देखो बच्चों, जैसे कि बड़े नेता गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे अभी के पंत प्रधान मोदी जी, यानी व्यक्तियों का जो नाम है, ऐसा नहीं कि बड़े नेताओं के नाम, हमारा भी नाम। वास्तु है, वास्तु यानी इमारतें जो बड़ी बड़ी देखने लायक है। ताजमहल दिल्ली में, आगरा में है। लाल किला है, हमारे यहाँ बम्बई में आप जाएंगे तो गेटवे ऑफ इंडिया है। ऐसे जो वास्तु रहते हैं जिनको नाम दिया है, पक्का नाम, तो ऐसे जो नाम है ये व्यक्तिवाचक नाम में आते हैं। किताब का नाम है यहाँ रामायण, महाभारत, गीता। जैसे मैं बाइबल पढ़ती हूँ, हमारा अरमान है वो कुरान पढ़ता है। तुम तुम अभी हिंदी का किताब लेके बैठे हो, हिंदी। हाँ, तो ये जो नाम है पक्के नाम, मैंने आपको बोला कि गणित का किताब लाओ, तो आप गणित का ही किताब लाएंगे, दूसरा नहीं लाएंगे ना। मैंने ऐसा बोला कि किताब लाओ, तो तुम्हें मन में ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जाएगा कि अपने टीचर ने, अध्यापिका ने कौन सा किताब लाने के लिए बोला। लेकिन मैं बोलूंगी अगर परिसर अभ्यास का किताब लाओ एक का, तो आप वही लाएंगे। तो बच्चों, जो पक्का नाम होता है उसे व्यक्तिवाचक नाम यानी संज्ञा कहते हैं। देखो, इसकी परिभाषा यानी व्याख्या हम जानेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अभी आपके ध्यान में आया होगा, जैसे कि अभी आज से अक्टूबर महीना चालू हो गया, तो महीनों के नाम, सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर आया। मराठी महीने रहते कार्तिक, माघ, फाल्गुन। वैसे बच्चों जो नाम दिए हैं उसने व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान में आया पक्का? आगे चलो। अबे जातिवाचक नाम, जातिवाचक नाम का अर्थ देखो। यहाँ आपको दिखाई देता है, नदी है, घर है, पेड़ है, पर्वत है, पंछी है, फूल है। तो बच्चों एक ध्यान में रखो, मैंने कहा कि नदी यहाँ से वहां बहती है, लेकिन नदी का नाम नहीं कहा, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। मैं जब नाम बोलूंगी तभी तुम्हें मालूम पड़ेगा, लेकिन खाली मैंने ऐसा बोला नदियां बहती है, सागर से मिलती है, तो नदी, जिससे हमें पक्का मालूम नहीं पड़ता है। जिस शब्द, ऐसे शब्द आते हैं जैसे घर, किसका घर? पेड़, कौन सा पेड़? पर्वत, महाराष्ट्र राज्य में है वो सह्याद्री पर्वत, कि भारत के उत्तर की ओर है वो हिमालय पर्वत। अरे पंछी बैठा है डालिए पर, टहलिए पे पंछी बैठा है, कौन सा पंछी? कोयल है, कौवा है या कबूतर है? फूल, यहाँ हमें चित्र में फूल दिखाई देता है लेकिन इसका नाम नहीं बताया। तो ऐसे जो शब्द रहते हैं कि जिसमें हमें एक जाति के ध्यान में रखो, सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों, स्थानों का बोध होता है, उन्हें
हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इससे हमें मालूम नहीं पड़ता कि कौन सी नदी, कौन सा घर, कौन सी कार। अभी कार बोली, कार मैंने बोला कि हमारे घर में कार है। अरे कौन सी कार है? बड़ी है, छोटी है, इसका नाम नहीं बताया। देशी है, विदेशी है। डॉक्टर आए थे। अरे कौन से डॉक्टर आए थे? नाम नहीं। तो ये एक जाति है, यानी एक गट के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों या स्थान का हमें जो बोध होता है, तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भाव में भी हमें नाम नहीं है तो मालूम नहीं पड़ेगा। देखो इसकी परिभाषा ध्यान से पढ़ो, मन में पढ़ो। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों, स्थानों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपके ध्यान में आया होगा फल, फूल, पुस्तक। अभी देखो बूंदे कविता है, उसमें है बाग, खेत, मैदान। 3 शब्द आए हैं, लेकिन कौन सी बाग, कौन सा मैदान, कौन सा खेत, ये नहीं बताया। तो ध्यान में रखो कि ऐसे जब शब्द आते हैं कि हमें पक्का मालूम नहीं पड़ता है, तो ऐसे शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। चलो आगे जाते हैं। अभी देखो भाववाचक संज्ञा। मैंने पहले ही कहा कि भाव हमारे मन से, हृदय से आते। जैसे कि हमें गुस्सा आता है, कोई हमें कुछ बोले और पसंद नहीं आया तो हमें बहुत गुस्सा आता है, तो ये भाव है। ये कोई हमें ऐसा कहता नहीं है, हमारे मन से आता है। एक दूसरे के मदद करने का जो भाव है, दयालु, ये भी भाव है। अभी देखो सैनिक है, वीरता से लड़ते हैं। वीरता, उनके रोम रोम में वीरता भरी हुई रहती है, ये एक भाव है। उनके मन में वो भाव उमर आता है। आम, आम में मिठास है। कभी कभी आम खट्टा भी होता है, तो मिठास, ये भी भाव है। बच्चों, तुम्हारे किताब में भी बहुत सारे भाव, हमने जो अभी पहली इकाई पढ़ी है, इसमें बहुत सारे पाठ में भाव के नाम आए हैं। मित्रता, ये भी एक भाव है। ये मन में आना चाहिए, तो ही मित्रता का हमें भाव उभर आता है। जैसे खुशी होती है, कभी दुख होता है। अभी देखो बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा एक दशा है, वो जीवन में आती रहती है। ये भी भाववाचक संज्ञा है। ध्यान में रखो कि बुढ़ापा ये एक दशा है, स्थिति है। तो ये भी, जैसे हम तुम यौवन में हो, युवा है, ये भी एक भाव है। तो बच्चों, आपके समझ में आया होगा कि संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से गुण, भाव और स्थिति आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अभी आप देखो कितने शांति से सुन रहे हैं। शांति, ये भी एक भाव है। मन लगाकर पढ़ना, ये भी एक भाव है। परिश्रम करना, ये भी एक भाव है। जैसे कि बचपन, बच्चे छोटे हैं, बचपन, बचपना हम लोग बोलते हैं। जवानी, बुढ़ापा एक दशा है, स्थिति है। हर एक के जीवन में बचपन, बाद में जवानी, बाद में बुढ़ापा आता है। तो ये दशा, स्थिति, ये भी शब्द जो है ये भाववाचक है। सुंदरता, मिठास, दुख, रोना, हंसना, ये भाववाचक संज्ञाएं है। अभी आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो बच्चों, यहाँ तुम्हें सोना, चांदी,
मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध या पीतल। कई धातु है, कई खाद्य पदार्थ है, कई द्रव्य है जो हम लोग हाथ में नहीं संभाल संभाल सकते हैं। बोतल लगता है, डिब्बा लगता है, पैकेट में बंद रहते जैसे दूध है। तो बच्चों, जो नापा जाता है और जिस पदार्थ से दूसरा पदार्थ या वस्तु बनती है, जैसे कि सोना, सोने से गहने बनते हैं। लोहा है, लोहे से औजार बनते हैं। गेहूं और चावल भी बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्यों? ये हम नाप कर लेते हैं, तोल कर लेते हैं। तो ध्यान में रखें, जो तोला जाता है, नापा जाता है, इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, दूध, पानी, लकड़ी, लकड़ी से भी मेज, कुर्सी बनाया जाता है। तांबा, बर्तन बनाए जाते हैं। छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जाती है। और जो नापा जाता है, इन्हें क्या कहते हैं? ये शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अभी हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी अंत में देखेंगे समूहवाचक शब्द या समूहवाचक शब्दों के नाम यानी संज्ञा। अभी देखो, ज्यादा भीड़ है, ज्यादा लोग है, ज्यादा लोग या ज्यादा समूह एक साथ है, जैसे कि परिवार में 2, 3, 4, 6 ऐसे लोग रहते हैं, समूह में रहते हैं। कक्षा है, तुम्हारे कक्षा में, वर्ग में 25, 30, 45 छात्र है, तो तुम एक साथ पढ़ते हो। अपनी फौज है या सेना है, इसमें एक सैनिक काम नहीं करता है, एक पुलिस काम नहीं करता है, उसकी फौज रहती है, समूह रहता है, जनता है। आप रेल प्लेटफॉर्म में जाएंगे, कितनी भीड़ रहती है देखो। जैसे कि हमारे घर में भी चाबी रहती है, एक चाबी रहती है नहीं, चाबियों का गुच्छा रहता है। ध्यान में रखो, गुच्छा, फूलों का भी गुच्छा रहता है। अभी हमने सौर मंडल में देखा, नक्षत्रों का मंडल उन्हें बोलते हैं। तारे, ग्रह, बटु ग्रह, यह नक्षत्रों का मंडल मंडल है। जहाँ बैंक हो या ऑफिस हो या सरकारी कर्मचारी जो रहते हैं, सरकारी ऑफिसेस रहते हैं, दफ्तर रहते हैं, वहां बच्चों कर्मचारियों का एक संगठन रहता है, संघ रहता है। तो ध्यान में रखो, मजूर है, उनका भी संघ रहता है। तारों का पुंज, आकाश में रात को हमें आसमान में जो दिखाई देता है, पुंज है। सैनिकों का जथा। अभी एक के ऊपर एक हम लोग कागज रखेंगे तो बोलते हैं कागज का दस्ता। हिमालय की और पर्वतों की श्रृंग। तो बच्चों, ये है समूहवाचक संज्ञा, जैसे कक्षा, भीड़, सेना, दल, सभा आदि। अभी हमने कौन कौन से 5 भेद पढ़े? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ध्यान में आए बच्चों? अभी कभी कभी हम संज्ञा के बदले हम दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये जो है हम बाद में पढ़ने वाले हैं। सर्व का अर्थ है सब,
और संज्ञा का अर्थ हमने पढ़ा है नाम। सर्वनाम का अर्थ तो हो गया सबका नाम, लेकिन वो कैसे? देखो यहाँ राधा बाजार जा रही है, वह बाजार से अपने लिए कपड़े खरीदेगी। उसके भाई की शादी है। बच्चों, राधा इस शब्द का मैंने आगे के वाक्य में प्रयोग नहीं किया। राधा के बदले मैंने वह और उसके भाई के, ये शब्द क्या किया है, यहाँ प्रयोग किया है। देखो, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है इसे सर्वनाम कहते हैं। आगे हम सर्वनाम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अभी देखो, कुछ कुछ सर्वनाम यहाँ दिए हैं, जैसे तुम्हारी किताब में भी आए हैं। यह, तुम्हें, उन्होंने, उसने, मैंने, ये, वह, मैं। ये भी कुछ प्रमुख सर्वनाम है। जैसे मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं। उसका आज जन्मदिन है। उसका, किसका, ये लिखा नहीं, उसके बदले उसका। हमारा भारत देश साफ सुथरा है, हमारा। तो ये जो है बच्चों, संज्ञा के शब्द के बदले जो शब्द यहाँ वहाँ, मैं, तुम, तुम्हारा, जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम यानी सबका नाम कहते हैं। अब इस स्वाध्याय में आ जाओ। सब बच्चे अनम्यूट होकर मुझे ये क्या करेंगे, जवाब देंगे। देखो यहाँ नीचे दिए हुए वाक्यों में से संज्ञाएं छांटकर लिखिए। अरुण और राजू मित्र है। माताजी रसोई घर में है। घर के सामने फुलवारी है। यह हमारा छोटा सा परिवार है। तो बच्चों, इसमें संज्ञाएं छांट कर लिखना है। तो देखो, अरुण, राजू, ये संज्ञाएं है। माताजी और रसोई घर छांट कर लिखो। इसमें भेद नहीं बोला है, खाली तुम्हें जो संज्ञाएं दिखाई देती है वो ढूंढने के। घर, फुलवारी, यह हमारा छोटा परिवार। दूध और मिठाई मंगवा लो। दूध, मिठाई। अभी आपके समझ में आया होगा इसमें कौन कौन सी संज्ञाएं आई है। ये बाद में मैं आपको ये देती हूँ, आप लिख कर करना। हाँ, अभी देखो, कोष्टक में से उचित संज्ञा चुनकर खाली जगह में लिखिए। कोष्टक में जो 2 शब्द दिए हैं उसमें से उचित शब्द लिखना। पेड़ पर डैश चहचहा रहे हैं। पक्षी है या बंदर? हाँ, कौन है? पक्षी। कौन है? पक्षी। खेत में काम करता है। राजा या किसान? किसान, बराबर। रमेश संगीता का डैश है। भाई है या बहन है? हाँ, हाँ, कोष्टक में से, हाँ, फिर से देखो बच्चों, कोष्टक में से उचित संज्ञा चुनकर खाली जगह में लिखिए। पेड़ पर डैश चहचहा रहे हैं। पक्षी। हाँ, डैश खेत में काम करता है। किसान। रमेश संगीता का डैश है। डैश डैश फलों का राजा है। बढ़िया। रीमा ने फूलों की डैश पहनी है। माला, माला। हाँ, अभी इसमें सर्वनाम है, आगे लेने वाले हो। फिर भी मैं बगीचे में था, कौन सा सर्वनाम है बच्चों? बहुत खुश हुआ। वह बहुत खुश हुआ।
बढ़िया। ने का शौक है मुझे, बराबर। मेरा छोटा भाई है। ध्यान से सुनो, यह मेरा छोटा भाई है, यह मेरा। आप गाड़ी रोको, बगीचे में था। आप गाड़ी रोको। अभी देखो बच्चों, तुम्हें ये उपक्रम करने का है, हाँ? और अगले गुरुवार को ध्यान से सुनो। हाँ, उपक्रम ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, एक मिनट बच्चों, सुनो सुनो। भालू, तुम्हारी इकाई जो हो गई उसमें से लिखने का, अपने किताब में से। व्यक्तिवाचक भालू, मंगल सेन। जातिवाचक संज्ञा, पेड़, पौधा, लड़की। ध्यान से सुनो, मैं समझा के देती हूँ बच्चों, बाद में बोलेंगे। भाववाचक संज्ञा, हाँ? कौन कौन से भाव?